पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने 6 मई की रात आतंकियों के ठिकाने पर हमला करके दिया, लेकिन पाकिस्तान इसे उकसाने वाले कार्रवाई मान रहा है और उसने सीमा के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए। अब भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे युद्ध छिड़ गया हो। तो फिर सवाल यह है कि क्या सच में दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो गई है? अगर ऐसा है तो फिर इसका औपचारिक ऐलान कौन करेगा? कब होगा युद्ध का ऐलान? जो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या युद्ध शुरू हो गया? युद्ध की राहें धीरे धीरे बढ़ता तनाव ये सब दिखाता है। युद्ध अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे फैलता है और इसकी शुरुआत अक्सर राजनीतिक बयानबाजी से ही होती है, जिसकी वजह कोई घटना होती है। भारत और पाकिस्तान के मामले में देखें तो पहलगाम हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला माना गया और है भी, जिसके बाद भारत ने कूटनीतिक कदम उठाए और पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते तोड़ दिए। फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई तरह की पाबंदियां लगाने शुरू कर दी और तीसरे चरण में सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई और इस बीच में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सीमित सैन्य कार्रवाई की, जिसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। पूर्ण युद्ध की बात करें तो जब सीमाएं टूट जाती है, इसके बाद जो पूर्ण युद्ध की बात होती है तो खुली जंग में लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। दुश्मन अचानक कहीं भी हमला कर सकता है और इसके बाद सबसे खतरनाक चरम होता है परमाणु युद्ध। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि कई बड़ी ताकतें दोनों देशों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों के हाथों के कठपुतले बना हुआ है, डर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ। अब आम नागरिकों को कब पता चलता है कि जंग शुरू हो चुका है या फिर शुरू हो गई है? तो संविधान में युद्ध का ऐलान कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात जरूर आती है। अगर घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सीधे ऐलान कर दिया जाए कि देश पूर्ण युद्ध में है। संविधान का अनुच्छेद 352 कहता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का नियम है, युद्ध जैसे स्थिति में निपटने का सबसे करीबी तरीका माना जाता है। अब कौन लेता है युद्ध का फैसला? सवाल यह भी है। तो राष्ट्रपति देश की सेना के सबसे बड़े कमांडर हैं और इसलिए यह अधिकार उनके पास है, लेकिन वह अकेले फैसला नहीं ले सकते। उन्हें सरकार की सलाह लेनी होती है और युद्ध या फिर शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर ही होती है। युद्ध का ऐलान होगा या नहीं होगा विचार के बाद। अब असल में युद्ध का फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाला कैबिनेट मंत्रिमंडल ही लेता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसी और राजनयिकों की राय भी ली जा सकती है। संसद देश की रक्षा बजट को मंजूरी देती है और सरकार से इस बारे में सवाल भी पूछी जाती है। तो फिर कागजों पर क्या होता है अगर युद्ध का ऐलान हो? तो अगर सरकार को लगता है कि हालात बहुत बिगड़ गए हैं और आधिकारिक तौर पर युद्ध का ऐलान होना चाहिए, तो फिर सभी मिलकर फैसला करते हैं और राष्ट्रपति को एक लिखित सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है और यह आपातकाल देश के कुछ हिस्सों में लगाया जा सकता है। संसद की मंजूरी के बाद यह 6 महीनों तक लागू होता है और फिर जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब सरकार को लगता है कि हालात काबू में है, तो फिर राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकती है और इस तरह से युद्ध लगाना और हटाना राष्ट्रपति का काम। भारत में कभी औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान नहीं किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली लड़ाई कश्मीर को लेकर हुई, जब पाकिस्तान के कबीलाई लड़ाके और फिर सैनिक जम्मू कश्मीर में घुस गए और उस समय भारत ने कश्मीर की मदद की, लेकिन दोनों देशों में से किसी ने भी युद्ध का ऐलान नहीं किया। बस लड़ाई शुरू हो गई ये कहते हुए कि घुसपैठ हुआ है। 60 के दशक में भारत चीन युद्ध भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीन ने अचानक सीमा पर बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और किसी ने कोई ऐलान नहीं किया कि युद्ध का ऐलान हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध
हल्के तरीके से शुरू हुआ लेकिन फिर बढ़ता गया और इस बार भी किसी तरफ से युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, बस धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग बांग्लादेश को लेकर हुई और 13 दिन चले इस लड़ाई में भारत जीता, पाकिस्तान आज हारा और फिर बांग्लादेश आजाद हुआ। युद्ध में औपचारिक ऐलान नहीं हुआ कि युद्ध हुआ। अब हमारे देश में युद्ध अक्सर घटनाओं की जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू होता है और हमने कभी पहले हमला नहीं किया। ऐलान के बिना कई संकेत होते हैं जिसे आम स्थिति में गंभीरता से समझे जा सकते हैं, जैसे कि सेना की गतिविधियां, मीडिया कवरेज, सरकार की भाषा और यातायात में बदलाव इसके संकेत हैं। लेकिन युद्ध का ऐलान अब तक देखें तो आजाद भारत में सीधे तौर पर नहीं किया गया, वो चाहे 1971 हो, 1965 हो, कारगिल हो। सीधे तौर से सरकार ने ये नहीं कहा कि पूर्ण युद्ध या फिर युद्ध का स्थिति है तो फिर युद्ध शुरू हो चुका है। मतलब ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आप संकेत से समझ सकते हैं। लेकिन युद्ध का ऐलान का अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध का ऐलान होगा तो शायद हो भी और ना भी। तो ये पूरी जानकारी थी कि युद्ध का ऐलान कब होगा भी कि नहीं होगा, कौन करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप तक सही पहुंची हो और अगर जानकारी समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पूरी रिपोर्ट आपके सामने बताया है विश्लेषण के साथ, ये रिपोर्ट हमारे लिए तैयार किए थे ललित यादव ने। आपको कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।